हेलो दोस्तों, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30। तो आज देखिए 3:30 बजे उठ गई हूँ मैं। और ऐसे नींद आँख तो खुल गई थी 2 बजे ही, पर ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, रात भी थी, तो मैं बोली थोड़ा और सो जाती हूँ, थोड़ी देर में उठूँगी। तो जैसे आज हमें कहीं जाना है, इसलिए जल्दी उठी हूँ और अभी सो रहे हैं सब, तो अभी सोने दे रही हूँ। और अभी मैं थोड़े जो काम है वो कर ले रही हूँ। तो नीचे देख सकते हो सुबह सुबह कॉकरोच पड़ी हुई थी, तो इसे मैं बाहर निकाल देती हूँ। और यहाँ मैं अब नहा ली हूँ और नहाने के बाद पूजा हो गई है मेरी। और यहाँ पूजा करने के बाद तो अभी जो सामान देखे हैं, अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं तो वो सामान सब लेकर जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ठंड भी है, बाहर अंधेरा है, तभी सब सो ही रहे थे। यहाँ चाय बना ले रही हूँ। तो और यहाँ देखिए नाश्ते में ढोकला बनाई हूँ। और जहाँ जाऊँगी वहाँ थोड़े से टिफ़िन में भर के ले जा रही हूँ ढोकला। और चाय भी गरम वाले जो बोतल हो तो उसमें रख ले रही हूँ। बाहर की चाय अब पीने की मेरी इच्छा नहीं होती है, तो इसीलिए मैं घर से ही सारी चीज़ बना के ले जा रही हूँ कि बाहर में, क्योंकि इतना सुबह सुबह तो नाश्ता किया नहीं जाएगा, कोई नाश्ता करके जाएंगे नहीं, तो भूख लगेगी तो घर का ही बना हुआ चीज़ खा लेंगे। तो थोड़ा सा नाश्ता सूखा रख ली हूँ और ढोकला बना ली हूँ और चाय ले ली हूँ। तो देखिए हम लोग आ गए हैं। और तो हम लोग आए हैं स्टेशन और अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो चलिए कहाँ जा रही हैं अभी दिखा रही हूँ। तो ये गाड़ी लगाने गए हैं और यहाँ फाइनली देखिए मेरा लुक। और ये है पूर्वी बैग टांगे हुए, और ये अभी टिकट लेने के लिए गए हैं। तो यहाँ देखिए मोदी जी, चलिए 2024 में भी लग रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। तो ये बहुत जल्दी लेकर स्टेशन चले आए थे और बहुत देर हमें इंतज़ार करना पड़ा, और 1 घंटा पहले ही चले आए थे। तो देखिए फाइनली ट्रेन आ ही चुकी थी और हम लोग ट्रेन पे चढ़ गए हैं, पर बैठने की जगह मिली नहीं है। और इतनी भीड़ कि मतलब खड़े भी आप नहीं हो सकते हो, इतना धक्कम धक्की हो रही थी। और तो चलिए बता देती हूँ हम लोग आज कहाँ आए हैं। तो हम लोग आए हैं माता जी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़, और ये छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। और यहाँ देख सकते हो उतरते के साथ हमने हाथ तो धो लिया था, क्योंकि ट्रेन में आइए ऐसे तो घर से नहा के ही आए थे। हाथ पाँव धो धा के उसके बाद यहाँ नीचे ही प्रसाद मिल रही थी, तो प्रसाद ले लेती हूँ, क्योंकि वो जो बेचने वाले प्रसाद थे वो बोले ऊपर में प्रसाद की सुविधा नहीं है। और हम लोग रूपों से जा रहे हैं, सीढ़ी से भी रास्ता है, पर हमारी आज की ही ट्रेन है, तो 2:30 बजे की ट्रेन है। तो इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा पूजा हो जाएगी, दर्शन माता जी की हो जाएगी। तो ये माता जी का मंदिर पहाड़ के ऊपर है, और सीढ़ी से भी रास्ता है, सीढ़ी से भी जा सकते हैं, पर हम लोग रोपो से जा रहे हैं। और रोपो की टिकट ले ली है 300 रुपये, एक पर्सन का 50 रुपये करके पड़ा। और मतलब नंबर से था, तो हमारा नंबर 212 है। ये है रोपो की टिकट। तो यहाँ बाल बहुत बिखरे हुए थे, तो थोड़ा सा बाल उल ठीक कर ले रही हूँ और थोड़ा मेकअप कर ले रही हूँ, क्योंकि घर से इसी तरह हम लोग निकल पड़े थे, मतलब सिर्फ बाल उल झाड़ के, तो थोड़ा यहाँ लिपस्टिक लगा ले रही हूँ। और अभी थोड़ा नंबर आने में टाइम था, तो अभी हम लोग कुछ खाए भी नहीं है, दर्शन करने के बाद ही कुछ खाऊंगी पीऊँगी। बहुत दिन से इच्छा थी कि माता जी, तो यहाँ देखिए हमारा नंबर अभी तक नहीं आया है, तो हम लोग वेट ही कर रहे हैं। और यहाँ हमारी घड़ी खुल गई थी, तो मैं इन्हें बोल रही हूँ कि थोड़ा चैन लगा दो,
तो ये मेरा मजाक उड़ा रही कि देखो इसके लिए भी मेरा ही ज़रूरत है। का आनंद लिया जा रहा है। और जैसे जैसे ऊपर जा रही थी और नीचे देखने से मतलब नीचे नदी थी वो सब देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब एक अलग ही दृश्य लग रहा था। ये सामने तो लोग बैठे हुए थे और सभी फोटो क्लिक कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था। और जैसे जैसे ऊपर जा रही थी वैसे वैसे मुझे तो चक्कर आने लगी और सभी को थोड़ा बहुत आ रही थी। तो फाइनली मुझे तो ट्रेन में भी आती है, बस में आती है, तो ये में तो आना ही जरूरी है क्योंकि ये तो और ऊंचाई में ले जाते हैं। बोलते हैं ना कि ऊंचाई में जैसे जैसे ऊंचा जाओ तो उससे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और यहाँ देखिए कितना अच्छा मतलब लग रहा था। भाषा भी बहुत ही हुई थी। तो हम लोग माता जी का नाम लेते लेते माता जी के दरबार पहुँच जाएंगे। तो यहाँ घंटी की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो हम लोग अब पहुँचने ही वाले हैं। जैसे जैसे ऊपर आ रही थी वैसे वैसे और मेरी हालत देख रहे एकदम मैं चुप हो गई, एकदम माथा पकड़ने लगा था। पर कोई बात नहीं, हम लोग माता जी का नाम लेते लेते चले जा रहे थे। और बहुत दिनों से इच्छा थी आने की, पर प्रोग्राम बन रही थी फिर नहीं आ पा रही थी। मतलब एक बार मैं कम से कम 5-6 साल के बाद आ रही हूँ। और चलिए देखिए हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ रोपो से उतर जाएंगे। और ये सामने वाले भैया ये बता रहे थे कि जैसे जैसे ऊपर आते वैसे वैसे कान भी एकदम सुना हो जाएगा। उतरने के बाद कुछ 2 मिनट के लिए कुछ भी सुनाई नहीं देगा। और सही में फाइनली ऐसा ही लग रहा था सबको। और कान एकदम सुना हो गया है और थोड़ा चक्कर भी आ रही थी। तो अभी बेटर है, ठीक है। तो यहाँ माता जी का मंदिर थोड़ा और ऊपर है तो हमें और भी सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ेगी। और हम लोग निकल पड़ते हैं ऊपर जाने के लिए। तो थोड़ा सा चलने के बाद बीच रास्ते में वहीं चप्पल जूता खोल देनी पड़ती है। तो स्टॉल थी तो हम लोग चप्पल उप्पल खोल दिए हैं। तो यहाँ सभी बड़े बूढ़े बच्चे माता जी के नारा लगाते लगाते चले जा रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ तो मेरी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी और ये हाथ पकड़ के ले जा रहे थे। फाइनली मैं यहाँ के बैठ गई क्योंकि अब हम मेरे से चला नहीं जा रहा था। और यहाँ देखिए पुती अपनी बेटी का ही नाम है पुती। पूर्वी माता जी का नाम लिए लिए चढ़ रही है। और देखिए थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर मेरे में हिम्मत आ गई कि नहीं चलो अब चल रहे। और बाहर का दृश्य देखने से बहुत ही अच्छा जितना ऊपर जा रही थी इतना अच्छा लग रहा था और पूरा कुहासा कुहासा। और फाइनली माता जी का नाम लेते लेते माता जी के दरबार अब पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पूरा घंटी और पूरा माता जी के नारी की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
तो यहाँ दर्शन हमारी बहुत ही अच्छी तरह हो गई माता जी के। हमने एकदम शांति से पूजा पाठ किया। आज उतनी भीड़ नहीं थी। सभी बोल रहे थे कि कल बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ बहुत सारे नारियल बंधी हुई थी चुंदरी पे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था, मेरे ख्याल से, कि मन्नत की नारियल सभी बांध रहे होंगे। एक्चुअली मुझे पता नहीं उतनी अच्छी तरह। तो यहाँ सीढ़ी पे सभी बैठे। तो सो फ्रेंड, माता जी की दर्शन करने के बाद हम लोग वापस अब घर के लिए निकल पड़े हैं। तो हम लोग आ गए हैं स्टेशन। डोंगरगढ़ स्टेशन है। तो स्टेशन छोटी सी ही है और अभी बन रही है। मेरे ख्याल से आगे चल के जैक्शन स्टेशन बन सकती है, क्योंकि इतना भीड़ होती है। माता जी का यहाँ दरबार है। तो यहाँ पे मुझे मोदी जी से एक ही बात कहनी है कि प्लीज़ ट्रेन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ट्रेन में एकदम धक्कम धुक्कम होती है। तो आप जितने लोगों की टिकट दे रहे हो उतने लोग ही बैठे, और ट्रेन पे सफाई पे तो खास कर